आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री के तमाम एमसीक्यूज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज़ 44.8 dm³। हमसे कहा है कि एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है किसी कंटेनर में, या आप कह सकते हो वेजल में, और हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताया है एसटीपी पर कितना 44.8 dm³। और हमसे कहा है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करो ऑक्सीजन गैस के वेजल्स में यानी कंटेनर में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, सेकंड है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, थर्ड है 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और फोर्थ है हमारे पास 24.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये एक तरह का न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं एसटीपी के ऊपर। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कराया है, नंबर ऑफ़ मोल्स को मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कराया है, और Na मैंने लिखा है एवोगैड्रो के नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, अगर एसटीपी का वर्ड आ जाए V डिवाइड बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी V डिवाइड बाय 22.4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन वॉल्यूम है 44.8, तो V की जगह मैंने वैल्यू पुट की 44.8 और बाकी चीज़ें मैंने एज इट इज़ रखी। तो 44.8 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 22.4 से तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 2। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, जो कि एवोगैड्रो नंबर यानी Na की वैल्यू है। तो मेरे पास N की वैल्यू आ गई 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर आ गया। इसको मैंने सोल्व इसलिए किया स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायरेक्ट कहता कि इसका आंसर ये आएगा तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये किस तरह से आया आंसर, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। एमसीक्यूज नंबर 2 स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर। हमसे कहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करो शुगर के एक मोल में कितने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से न्यूमेरिकल है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम स्टूडेंट्स अगर आपको मालूम करने हैं किसी एलिमेंट के, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ सब्सटेंस, यानी गिवन सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस एलिमेंट के, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। तो नंबर ऑफ एटम्स को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर N से रिप्रेजेंट कराया है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ सब्सटेंस को मैंने Ne से रिप्रेजेंट कराया है, मल्टीप्लाई करा देंगे Na की वैल्यू से। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं शुगर के अंदर कार्बन के यहाँ पर कितने एटम्स है, कार्बन के 12 एटम्स है। तो Ne की वैल्यू मैंने पुट की 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से, तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 72.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर आप देखो ये वैल्यू किसके साथ अप्रोक्सीमेट है, 72.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 के साथ। तो हमारा डी ऑप्शन इस एमसीक्यूज नंबर 2 का करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास क्या है, इन द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें गिवन है कि सोडियम जब हमारा रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हमसे कहा है कि अगर 23 ग्राम होते सोडियम के जो कि रिएक्ट करें वाटर के साथ, तो वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पर क्या होगा। तो ये स्टूडेंट्स के ऑप्शन हैं, ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है, तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मास गिवन है और वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये एक तरह से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मैंने सोडियम का बाय डिफॉल्ट मास लिखा। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 46 ग्राम। और यहाँ पर हाइड्रोजन के एक मोल में कितना वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। हमसे कहा है कि अगर सोडियम के 23 ग्राम होते तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ अगर 46 ग्राम होते सोडियम के, तो हमारे पास उस वक्त हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना था 22.4 dm³। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर 46 ग्राम होते सोडियम के तो उस वक्त हमें
हाइड्रोजन कितना मिलता है वॉल्यूम उसका 22.4 DMQ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 1 ग्राम होते सोडियम के तो उस वक्त हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता, तो 22.4 को हम क्या करेंगे 46 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 ग्राम के लिहाज से हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ जाएगा 0.4869। और हमसे कहा है कि 23 ग्राम पे मालूम करना है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, तो 0.4869 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा हाइड्रोजन का कितना 11.19 DMQ। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो 1 ऐड कर देंगे सेकंड लास्ट डिजिट में, तो वैल्यू आ जाएगी 11.2 DMQ। लिहाजा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है MCQs नंबर 3 का, बाकी सारे फॉल्स हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एरो लगा देना, मैं एरो लगाना भूल गया। वैसे एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, तो यहाँ पर वैसे एरो आएगी। तो अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज डेट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि नीचे हमारे पास ऑप्शन में जैसा कि आप देख सकते हो 4 ऑप्शन हैं, तो हमें सैंपल ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट बताइए चारों ऑप्शन में। तो हमसे कहा है कि इनमें से वो कौन सा, इन चारों में से वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सेम है जैसा कि 20 ग्राम कैल्शियम के। सही है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर लेते हैं कैल्शियम के, फिर हम निकालेंगे इन चारों के, जिसका आंसर कैल्शियम के बराबर आएगा वही हमारा सब्सटेंस क्या होगा सेम होगा, यानी उसके हमारे सैंपल ऑफ सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। तो इसका स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाले कैल्शियम के लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ एटम्स की जगह मैंने n रखा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने स्मॉल n रखा, क्योंकि यहाँ पर हमें मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मैंने फार्मूला पुट किया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू। तो मोलर मास हमारे पास यहाँ पर या गिवन मास हमारे पास कितना है कैल्शियम का 20, और मोलर मास कितना होता है यानी एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का 40 होता है। 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5, और 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन नंबर ऑफ एटम्स को हमें मैच कराना है इन चारों के साथ। इन चारों में से जिसका आंसर ये वाला आएगा, यानी कैल्शियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास मौजूद हैं इनमें से जिसका भी आंसर ये वाला आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए, सल्फर के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास सॉल्यूशन सेम है। अब हम क्या करेंगे, सल्फर की यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 16, और सल्फर का एटॉमिक मास या मोलर मास होता है 32। तो m की जगह मैंने पुट कर दिया 16 और m की जगह मैंने पुट कर दिया 32। 16 को 32 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5, और 0.5 को मैंने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया तो n की वैल्यू आ गई 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो कैल्शियम के हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आए थे 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और बाकी हमारे पास सल्फर के भी एटम्स आए, नंबर ऑफ एटम्स कितने 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लेकिन मैं आपको बाकी भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब मैंने स्टूडेंट्स निकाले कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स। तो कार्बन का मेरे पास यहाँ पर मास कितना है 20, तो m की जगह मैंने रख दिया 20, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12। 20 को 12 से डिवाइड कराऊंगा तो वैल्यू आएगी 1.66, और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा Na की वैल्यू से, तो n की वैल्यू आ गई 9.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए कार्बन के ये मैच नहीं कर रहे हैं कैल्शियम के साथ, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है इनकरेक्ट है। इसी तरह अब स्टूडेंट्स मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम का गिवन मास है हमारे पास 19, तो 19 को मैंने डिवाइड कर दिया, पोटेशियम का मोलर मास होता है 39, तो वैल्यू आई 0.487, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आए 2.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स पोटेशियम के मैच नहीं कर रहे हैं कैल्शियम के साथ, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा क्या है रॉन्ग है। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट के अंदर मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाले मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम का गिवन मास कितना है 24, और मोलर मास भी कितना होता है 24 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 को एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स से, इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा क्या है रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि नंबर ऑफ एटम्स सल्फर के और नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के दोनों हमारे पास क्या थे बराबर थे। तो MCQ नंबर 4 का ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
4 हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट है। तो पहले मैं चारों आपको दिखा देता हूँ। तो नंबर ए हमारे पास है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 गैस इज 35.5 ग्राम। तो स्टूडेंट ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें Cl2 के एक मोल में कितना मास होता है, वो होता है 71 ग्राम, क्योंकि 35.5 एटॉमिक मास है क्लोरीन का, और 35.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 71 ग्राम। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और बाकी ये तीनों सही हैं। ये तीनों कैसे सही हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं हाइड्रोजन के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे बराबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू के। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल। हमसे कहा है कि अगर 23 ग्राम हो सोडियम के और 24 ग्राम हो मैग्नीशियम के, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि अगर मैं कहूँ 1 मोल सोडियम का अगर हमारे पास हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसी तरह अगर हमारे पास 1 मोल हो मैग्नीशियम का, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, क्योंकि एक मोल के अंदर सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23 ग्राम, और मैग्नीशियम का जो मास होता है वो होता है 24 ग्राम, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। और डी के अंदर स्टूडेंट्स हमसे कहा है 1 मोल ऑफ O2 एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 dm³ वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है मोलर वॉल्यूम, अगर हम किसी भी गैस के एक मोल के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना होता है, 22.4 dm³ होता है। इसका मतलब बी, सी और डी ये तीनों करेक्ट है, और हमसे कहा था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर क्लोरीन की बात करें एक मोल की, तो उसमें उसका मास होता है 71 ग्राम। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 फॉर एवोगैड्रोस नंबर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर हम एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट चारों में से क्या है, रॉन्ग है, वो हमें बतानी है। तो नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन है, इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कि अगर हम बात करें एवोगैड्रो नंबर की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में। बिल्कुल सही है, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की डिफाइन यही होती है। दूसरा हमारे पास है बी ऑप्शन, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अगर मैं आपसे पूछूं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, वो यही होती है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें सी ऑप्शन की, इट्स वैल्यू चेंज इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, कि अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज होती है, नहीं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, सही है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, इट्स वैल्यू चेंज इफ द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। तो स्टूडेंट्स एक मोल के अंदर हमारे पास होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, 2 मोल के अंदर कितने होंगे, 6.02 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 23 से, यानी 1 से जब हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को 2, 3, 4, 5 कुछ भी करेंगे, तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो रॉन्ग ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमारी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 देख लेते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, और हमसे कहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताने हैं कि इन चारों में से किसके सबसे कम है। तो स्टूडेंट पहला हमारे पास ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो एक एक करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं चारों के, जिसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे कम होंगे वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने का फार्मूला यही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट कराया है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को Na से। तो क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉल्यूम गिवन है STP पर, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, V डिवाइड बाय 22.4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं मीथेन के लिए। तो मीथेन का वॉल्यूम कितना गिवन है, 1। तो 1 को मैंने क्या किया, डिवाइड कराया 22.4 से और मल्टीप्लाई कराया एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए मीथेन के लिए STP पर कितने, 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। इसी तरह सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है हीलियम गैस का STP पर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं हीलियम के। तो वॉल्यूम कितना है हीलियम का, 5। तो 5 को मैंने डिवाइड करा दिया 22.4 से और मल्टीप्लाई कराया एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। तो वैल्यू मेरे पास आ गई 1.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है 10 को मैंने डिवाइड कर दिया 22.4 से और मल्टीप्लाई कराया एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। तो मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हाइड्रोजन गैस के एसटीपी पर कितने, इतने। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं क्लोरीन गैस के। क्लोरीन गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4, तो 22.4 को मैं डिवाइड करा दूंगा किससे, 22.4 से और मल्टीप्लाई कराऊंगा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। अब स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन चारों में से सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं आपसे पूछूं वो किसके हैं, तो वो हम देख लेते हैं 10 की पावर से और कोफिशिएंट से। तो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर करो 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 और इन दोनों में 10 की पावर 23 है, इसका मतलब एक जीरो हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से आप कह सकते हो ज्यादा होगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स का मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब हम इसको कंपेयर कराते हैं इसके साथ 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 और यहाँ भी है 10 की पावर 22। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो यहाँ पर कोफिशिएंट है 6.02, ये कोफिशिएंट बड़ा है और 2.68 ये कोफिशिएंट छोटा है। इसका मतलब जो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे, मीथेन गैस के होंगे। लिहाजा ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट है। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर आप देखो, अगर आपको देखने में दोनों वैल्यूज CH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के आपको सेम लगेंगे, लेकिन पावर का फर्क है, यहाँ पर 10 की पावर 23 है, यहाँ पर 10 की पावर 22 है। अगर इन दोनों को भी कंपेयर कराएं और अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, तो वो आपकी वैल्यू ये वाली छोटी है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन गैस के आपके सबसे कम है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन गैस एट एसटीबी। बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम करने हैं 60 ग्राम अगर हमारे पास क्वांटिटी मौजूद हो कार्बन की। तो चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला हम यूज करें, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ एटम्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कराया है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से और Na को मैंने सेम रखा। n की वैल्यू मैंने पुट की गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 60 और 60 को डिवाइड कर देंगे, मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12। तो 60 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि 12 5 होता है 60 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इस वैल्यू से तो वैल्यू आएगी 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अगर हमारे पास 60 ग्राम होते कार्बन के तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होते उस वक्त कार्बन में 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। लिहाजा स्टूडेंट्स हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। जैसा कि हमने पहले एक एमसीक्यूज किया उसके अंदर पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ हमसे कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें गिवन गैस में। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो एक एक करके हम इन चारों के क्या करते हैं, चारों के हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमारे पास वही होता है जो कि हमने पहले पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। और इसके यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n से रिप्रेजेंट कराया, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, और n की जगह मैंने पुट कर दिया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन गैस का गिवन मास कितना है 100, तो 100 को मैं डिवाइड करा दूंगा मोलर मास से। O2 का मोलर मास क्या आएगा 32 आएगा, 16 टू क्या होता है 32। तो 100 को मैंने 32 से डिवाइड कराया और Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आ गई 1.88 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। अब मैंने क्या किया, अब मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले CH4 के। CH4 का भी गिवन मास कितना है 100 और मोलर मास कितना होगा CH4 का 16। 100 को 16 से डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई कराया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए CH4 के कितने 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के। तो CO2 का गिवन मास कितना है 100 और CO2 का मोलर मास कितना होगा 44। गलती से मैंने 32 लिख दिया था, मैंने सही कर दिया है 44 लिख दिया और मल्टीप्लाई कराओ इसको इस वैल्यू से, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से, तो वैल्यू आएगी 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे Cl2 के। Cl2 का गिवन मास 100 है लेकिन Cl2 का मोलर मास क्या होगा 71। कैसे आया, एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 35.5, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराना तो 71 आएगा, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसकी Cl2 की 8.47 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 10 की पावर 23 और यहाँ इन तीनों में 10 की पावर 24 है। इसका मतलब ये तो छोटी वैल्यू है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा डी।
अगर हम इन तीनों को कंपेयर कराएं तो कोफिशिएंट किसका बड़ा है, कोफिशिएंट बड़ा है CH4 का। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे किसके, CH4 के। बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 जो कि लास्ट एमसीक्यूज है। जनरली एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड या समटाइम्स ग्रेटर समटाइम लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल यील्ड का मतलब है प्रैक्टिकल यील्ड, और प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास मौजूद है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो थ्योरेटिकली अगर आप वैल्यू निकालोगे, कोई सी भी आपकी रिलेशन है, मास मास है, मास वॉल्यूम है, तो आपके पास आंसर ज़्यादा आएगा। लेकिन वही अगर केमिकल रिएक्शन करवाया जाए इंडस्ट्री के अंदर तो हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, थोड़ी कम होगी। इसका मतलब एक्चुअल यील्ड हमारी क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 1 के क्लास 11 केमिस्ट्री के सारे कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।